अपनी आंखों पर पट्टी हटाओ। मैंने अभी अभी इन दो अनजान लोगों को 100 फुट की ऊंचाई पर फंसाया है, और अगर ये यहाँ 30 दिन तक टिक पाए तो इन्हें $25 लाख का एक चौथाई इनाम मिलेगा। चलो एक दूसरे को हेलो कहो। हेलो, हाय, मैं एलिसन हूँ। एंगस, आपसे मिलकर खुशी हुई। क्या आप में से किसी को ऊंचाई से डर लगता है? हाँ, सच कहूं तो बिल्कुल नहीं। मेरा दिल अभी धड़क रहा है। ये तो साफ है, अगर तुम गिर गए तो जाहिर है तुम हार जाओगे। मैं नीचे चला जाता हूँ। याद रखना, अगर तुम गिर गए तो सब कुछ हार जाओगे। ध्यान रखो, मैं हर दिन इसके बारे में सोचता रहूंगा। तुम्हारे हर एक डिब्बे के अंदर वो सब कुछ है जो तुम्हें अगले 30 दिन तक बचाए रखने के लिए चाहिए। सोचो तो सही, अगर तुम्हारा तकिया गिर गया तो खत्म समझो। तुम्हारे पास तकिया नहीं होगा। तुम्हें ठंडे दिमाग से काम लेना होगा। तुम मुझे टेंशन में डाल रहे हो। क्या मैं अंगस को फेंक सकता हूँ? मैं इस बात से पूरी तरह नाखुश हूँ। हमने सच में पूरी कोशिश की है कि दो ऐसे लोग मिले जो बिल्कुल अलग हों। एलिसन एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है। मैं भारी मशीन चलाने वाला हूँ, तकनीकी रूप से डेमोलिशन। और एंगस सबसे पॉपुलर यूके टीवी सीरीज का स्टार है। ये सीरीज डेटिंग के बारे में है। तुम बस डेटिंग को ही प्रोफेशन बना लेते हो। हाँ, पता है, हम दोनों बिल्कुल उल्टे हैं, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। पर उन्हें नहीं पता कि ये कितना मुश्किल होने वाला है। क्या ये दोनों उल्टे स्वभाव वाले 30 दिन तक साथ निभा पाएंगे? या तनाव इतना ज्यादा हो जाएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। शायद मैं तुम्हारा तंबू जला दूं। तंबू जलाऊंगा, चिल्लाता है, पता नहीं तुम्हें, लेकिन मुझे लगता है मैं तंबू सेट करने को तैयार हूं, क्योंकि हवा चल रही है। अरे, यहाँ अंदर तो बहुत छोटा है। हम आसमान में कैंपिंग कर रहे हैं। ये बहुत मुश्किल होने वाला है। जितना वे सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा मुश्किल, क्योंकि हमारे पिछले चैलेंज वीडियो से अलग, अगर कोई बीच में निकल जाता है तो वीडियो खत्म नहीं होता। $1 लाख के चौथाई हिस्से को बांटने की बजाय जो रहता है वो पूरा पैसा अपने पास रख लेता है। सच में उन्हें अपने पार्टनर को छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। मुझे लगता है मैंने शायद 2 घंटे ही सोया था। बहुत ठंड थी। जब आप आसमान में रहते हो तो 24 घंटे मौसम की मार झेलनी पड़ती है। यकीन नहीं होता कि अभी सिर्फ दूसरा दिन है और हमें अपनी जैकेट निकालनी पड़ रही है। ये तो बहुत खराब है। ओए, हम झूल रहे हैं। थोड़ी हवा चल रही है, लेकिन हवा तो बस शुरुआत थी। सोचो, अगर मैं अभी तुम्हें धक्का दे दूं, तो मैं गुस्से में आ जाता। अभी यही कह रहा हूं। उफ, यहाँ अभी आराम से बैठना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, कल रात मौसम बड़ा ही पागल था। हवा बहुत जोर से चल रही थी। बारिश भी हो रही थी, इसलिए सब कुछ गीला है। तो तुम सो नहीं पाए? नहीं, ज्यादा नहीं। मैंने तो ठीक ठाक सोया। एलिसन जल्दी ही एडजस्ट हो रही है। मैं अपना तंबू स्नैक टाइम के लिए तैयार कर रहा हूँ। चिकन बरीटो बाउल, इसके लिए थोड़ा एक्साइटेड हूँ। अंगस की बात करें तो मैं इस तंबू में फंसा हुआ हूँ। मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। यहाँ बहुत आरामदायक लग सकता है, पर सच में ऐसा नहीं है। उम्मीद है कि थोड़ी देर के लिए बारिश बंद हो जाए। ओ माय गॉड, हंसते हुए ओ माय गॉड। अब हवा पूरी तरह मेरे तंबू में घुस गई है। हमारे तंबू भी बिल्कुल किनारे पर लगे हैं। ये तो बहुत मजेदार है। ये तो बकवास है। और बारिश लगातार हो रही है। मुझे डर लग रहा है कि ये बारिश सीधे 24 घंटे तक जारी रहेगी। पूरी रात। अब आधी रात हो चुकी है। बारिश अभी भी हो रही है। अंगस अपने तंबू में सोने के बजाय इधर उधर घूम रहा है, क्योंकि उसे अपनी तंबू से नफरत है। मैं सो नहीं पा रहा हूं और मेरा तंबू भी गीला हो गया है। मैं तो उस प्लेटफॉर्म से कूदने ही वाला था। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास अपनी तंबू के बिना छुपने के लिए यही एक जगह है, क्योंकि बाकी सब खुला और बेढंगा है। असल में ये टॉयलेट ही है। मैं टॉयलेट में हूँ, वो भी टॉयलेट में है। मैं पहरा दे रहा हूँ। ओह, मौसम कितना अच्छा और धूपदार है। मुझे लगता है ये पहली बार है जब मुझे सच में अपनी आंखें सूरज से बचानी पड़ रही हैं, और हम दिन 5 पर हैं। जिमी, दिन 5 कैसी चल रही है? बहुत मुश्किल रहा यार। ओफ, बहुत बारिश हुई है। एक दिन तो हम भीगे हुए उठे और तब से पोटालू में छुपे हुए हैं, पर सच में बहुत खराब रहा। ये हमारा आशियाना है। ये जो तंबू है यहाँ, तुम्हें कैसे लगते हैं? मुझे ठीक लगते हैं। मुझे थोड़ा तंग लगता है, मुझे तो बढ़िया लगते हैं। अंदर थोड़ा कसावट है, नम है, बहुत बहुत ठंड है। मुझे मेरा तंबू पसंद है। प्यारा और आरामदायक है। क्या तुम बेहतर तंबू लेना चाहोगे? हाँ, मुझे मेरा तंबू अच्छा लगता है। काम भी ठीक से करता है, और नहीं,
मैं नया तंबू लेना चाहूंगा। ले आओ। अरे रुक जाओ चैंडलर, हाँ प्लीज रुक जाओ। नोएल, बढ़िया, मुझे लगता है कि यही ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो 25 फीट दूर दो नए नए लग्जरी टेंट लगे हैं जो तुम्हारे वाले से कहीं बेहतर हैं। वहां तकिए भी हैं। वाह, ये बिस्तर कितना सूखा और आरामदायक है। ठीक है, मैं अपनी राय बदलता हूँ। मुझे ये पसंद आया। तुम्हें कैसा लग रहा है? अगर तुम उन लग्जरी टेंट्स को देखो तो पता चलेगा कि वो जमीन से ऊपर बनाए गए हैं, इसलिए ये गर्मी को बेहतर तरीके से बनाए रखते हैं। मुझे ऊंचाई पर होना बहुत पसंद है। वहां तकिए हैं, कंबल भी हैं, उनमें ज्यादा जगह है और ये बारिश से भी अच्छे से बचाते हैं। दिखने में भी अच्छे लगते हैं। जो मैंने कहा था उसे मैं वापस लेता हूँ, मुझे ये पसंद आए। और अगर तुम टेंट्स के ऊपर देखो तो दो निशाने दिखेंगे। यहाँ 3 टेनिस बॉलर्स हैं। तुम्हें दोनों को अपना निशाना एक बार मारना है। अगर कर लोगे तो ये अपग्रेडेड टेंट्स तुम्हारे होंगे। लेकिन अगर किसी एक ने भी निशाना मिस किया तो तुम सिर्फ टेंट्स नहीं खोओगे, मैं तुम्हारे प्लेटफॉर्म के इस हिस्से को खत्म कर दूंगा। मतलब तुम्हारी पूरी दुनिया का 1/4 हिस्सा नष्ट हो जाएगा। बहुत कुछ दांव पर लगा है। हाँ, तुम्हें पूरा ध्यान लगाना होगा। ये पूरा कांच का फर्श यहाँ जाएगा। अगर तुम दोनों में से कोई भी अपना निशाना नहीं लगा पाया तो तुम्हें दोनों को कम से कम एक शॉट लगाना ही होगा। हम दोनों को ध्यान लगाना है, तुम्हें फोकस करना है। मैं फोकस कर चुका हूँ। मैं तैयार हूँ, फोकस करो। वाह, ये मुझे फिट आता है और मैं 6 फीट 5 इंचेस हूँ। थोड़ा करीब 6 फीट 2 इंचेस हूँ, पर फिर भी। क्या तुम्हें लगता है तुम कर लोगे? पता नहीं, जब तक पहला शॉट नहीं मारता। पहला शॉट मारने के बाद पता चलेगा कि कर पाया या नहीं। जिम्मी, ये बड़ा है। सब कुछ इसी पे टिका है। अगर तुम दोनों मिस कर गए तो सीधे नीचे कूद जाओ ताकि मैं वीडियो खत्म कर सकूं। अरे, मेरी तो रूह कांप रही है। वैसे यहाँ हवा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल नहीं, मुझे कोई हवा महसूस नहीं हो रही। ठीक है, मैं मारता हूँ। मैं बस फेंक दूंगा। चलो फेंको, मैं आराम से हूँ। पता नहीं मैं क्यों इंतजार कर रहा हूँ। ओ भगवान, पहली फेंक कर दिखाया। पहली फेंक, हाँ, लगभग छूते छूते बचा। इसके बाद तो दबाव और भी बढ़ गया। ठीक है, अब तुम्हारे लिए बड़े जूते हैं भरने को। दबाव बहुत है। तुम्हारे पास 3 मौके हैं। तुम्हारा राज क्या था? बस इसके बारे में मत सोचो। लॉन्च कर दो। ठीक है, क्या वो पहली बार में कर पाएगा? अरे, वो चूका। नहीं, एलिसन, माफ करना। अगर मैं कर नहीं पाया तो माफ करना। मुझे पता था तुम्हें दिन 2 छोड़ देना चाहिए था। अरे, मुझे भर दो मुझे। चलो, मोटिवेट करो। अगर वो हार मान लेता तो सिर्फ एक ही टारगेट बचता। ओह हो। ओह नहीं, तुम्हारे पास एक गेंद बची है। चलो, आराम से करो। रुको, फेंकने से पहले उसे थोड़ा हिम्मत देना है। ठीक है, ध्यान लगाओ, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम दोनों ये टेंटों में सोने वाले हैं और मैं तुम्हारी शिकायतें अब और नहीं सुनूंगा। ये सिर्फ टेंट्स की बात नहीं है। ये फर्श का हिस्सा सिकुड़ गया है, दूर हो गया है। सच में, जैसे ही वो मिस करेगा हम तुरंत इस प्लेटफॉर्म को खोलना शुरू कर देंगे। जहां तुम अभी हो वहां तुम गिर जाओगे। अरे यार, बस यही सुनना चाहिए ताकि सही निशाना लगाओ। देखो, यही फर्क है कि तुम 30 दिन तक टिकोगे या नहीं। ठीक है, क्या तुम सच में इसे छोड़ दोगे कि ये तुम्हारा मन तोड़े? नोलन, अरे यार, ये प्लेटफॉर्म तो पागलों की तरह हिल रहा है। ठीक है, बड़बड़ाते हुए नहीं। हे भगवान, इसे जाने दो। विश्वास नहीं हो रहा। आह यार, इसने मेरा दिल ही बदल दिया दोस्त। बहुत माफ करना। ओह नहीं, ओह नहीं, ओह नहीं। यार, दबाव ने मुझ पर असर किया है। तुम्हें लगेगा कि काश तुम थोड़ी और बेसबॉल खेलते। हंसते हुए, यकीन नहीं हो रहा। वाह, हे चैंडलर और नोलन, जाओ और उसे धक्का दो। आह यार, टेंट्स को अलविदा कहो। गुस्से से, ओह नहीं, ये खेल पूरी तरह बदल देता। हाँ, होना था। फिर भी वहां नीचे भी आरामदायक लग रहे थे यार। लेकिन ये सब कुछ नहीं है। आह एलिसन, बड़ी निराशा। पहला टाइल जा चुका है। अब वो खत्म हो गया। ओह नहीं, चलो चलते हैं। एलिसन, अरे यार, ये तो बड़ा मुश्किल था। उम्मीद है 10वां दिन बेहतर होगा। हाँ, 10वां दिन हमारे लिए खराब मत कर देना। उनके फ्लो का 1/4 हिस्सा खत्म हो चुका था, इसलिए एंगस और एलिसन ने तुरंत ही छोटे प्लेटफॉर्म के नतीजे महसूस कर लिए। जब मैं सुबह उठता हूं तो लगता है जैसे कोई फ्लो ही नहीं है। बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। जैसे ही जागूं, पूरी तरह फोकस होना पड़ता है।
मुझे हैरानी हो रही है कि तुम्हें गेम को लेकर कोई डरावना सपना नहीं आया। मुझे डरावना सपना देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैं तो उस डरावने सपने को जी रहा हूं। यही तो वो डरावना सपना है। एंगस साफ तौर पर खुद से नाराज था अपनी हार के लिए। मैं बस ये सोच रहा हूं कि वे दोनों कितने आराम से हो सकते थे। हर हीरो ऐसा करता है जब वो हारता है। मतलब फिर वो चुपचाप सोच विचार में डूब जाता है और उदास हो जाता है। मैं भी अभी उसी हालत में हूं। हाँ, एलिसन भी उससे नाराज थी। हाँ, ये पक्का तुम्हारी गलती थी। मुझे तो पता ही नहीं कि हमें फिर कभी कोई छुपने की जगह मिलेगी भी या नहीं। पता नहीं वो हमारी एक और मौका था या नहीं। कुछ समझ नहीं आता। इसलिए प्लेटफॉर्म खोना इतना बड़ा मामला है, क्योंकि हमारे पास ज्यादा खोने को कुछ नहीं बचा। अगर और कुछ खो दिया तो हम और नुकसान नहीं उठा सकते। वो दोनों अभी भी आसमान में रहना सीख रहे थे। उन्हें कीड़ों जैसी चीजों से भी निपटना पड़ता था, जैसे कि वो पहले ही अपने पंख सिकोड़ रहा है। ओह, वो मुझे देख रहा है चिल्लाते हुए। कमाल का खाना भी नहीं है। ये तो सच में घिनौना होगा। जो चिकन मैंने अभी खाया वो बिल्ली का खाना था। वे लोग भी साथ चलने की कोशिश करते थे, भले ही वो बहुत अलग अलग पृष्ठभूमि से आते थे। पैसे ने कभी मुझे खुश नहीं किया। पैसे के बीच पला बड़ा हूं, पर मेरे लिए कभी कुछ खास नहीं थे। मेरी जिंदगी के सबसे खुशहाल पल वो थे जब मैं कंगाल था। लोग कहते हैं पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती या जो भी। तो शायद तुम इसे अलग तरीके से देख रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास पहले से ही पैसा है। वो पैसा बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल सकता है। हाँ, मुझे यकीन है। मैं ये पैसे अपने भाई के साथ मिलकर एक कंपनी शुरू करने में लगाऊंगा। शायद थोड़ा कुछ बचत में भी डाल दूं। मुझे लगता है कि तुम सच में इसके हकदार हो, दिल से। जब मैंने सुना कि एंगस पैसे को लेकर कितना अनदेखा कर रहा था, तो एलिसन ने सोचा कि उसे सिर्फ आधा हिस्सा ही नहीं, पूरा पैसा मिलना चाहिए। एंगस, मैं थोड़ी देर के लिए व्लॉग करूंगी। क्या मैं अपने कान बंद कर लूं? हाँ, ये थोड़ा इमोशनल है। तो मैंने अपने प्लान के बारे में ज्यादा बात नहीं की थी। 30 दिन या 100 दिन की चैलेंज में अब तक कोई भी ऐसा नहीं आया जिसने अंत तक पहुंचकर दूसरे का पैसा चुराया हो। तो मैंने खुद से कहा, मैं ये करूंगा। मजाक नहीं कर रहा हूं। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम सच में भूल जाते हैं कि यहाँ कितने दिन हो गए हैं। ये हमें पागल नहीं होने देता। दिन है शेड। कितना प्यारा सनसेट है देखने को। वे दोनों अब बेहतर तरीके से साथ रह रहे थे। हमें कैच खेलना चाहिए। हंसते हुए तुम मुझे बता रहे थे कि तुम कितने एथलेटिक हो। मैंने एक कैन फेंका। ओह, हंसते हुए, लेकिन उनका मूड जल्दी ठीक नहीं रहा। एंगस, ओह भगवान, और ये हवा, हे भगवान। एलिसन, इसे तो प्यार करना ही पड़ेगा। इसे प्यार करना ही पड़ेगा। एंगस, गुड मॉर्निंग। इतनी ठंड है। मैं धूप में खड़ा हूँ, गर्म होने का इंतजार कर रहा हूँ। कितना ठंडा है, बहुत ठंडा। लेकिन मौसम उनकी सिर्फ एक ही परेशानी नहीं थी। मुझे ये टॉर्टिला पसंद नहीं है। मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कि हम सामान्य खाना खा सकें। आज 10वां दिन है। देखते हैं वो लोग कैसे हैं। क्या हाल है आप लोगों का? हाँ, ठीक ठाक है यार। क्या यहाँ हमेशा इतनी तेज हवा चलती है? ज्यादातर समय, लगभग हमेशा। अब हमारे पास एक बटन है। तुम्हें क्यों लगता है ये बटन यहाँ है? क्या ये किसी चीज से बाहर निकलने के लिए है? ओह, मतलब अगर मैं इसे दबाऊं तो तुम मुझे पैसे दोगे कि मैं छोड़ दूं? हाँ, नहीं, ये एक बड़े आरी के ब्लेड को रोकने के लिए है। इसे ऊपर भेजो। तुम्हारे सामने अगले 30 दिनों के लिए सारा खाना है जो तुम्हारे MRES से कहीं बेहतर है। और तुम्हारे बीच इसे पाने से सिर्फ वही आरी का ब्लेड रोके हुए है जो उस रस्सी को काट रहा है। देखो, आने वाले 24 घंटों में कभी कभी वो आरी का ब्लेड नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। तुम्हें ये लाल बटन दबाना होगा इससे पहले कि ब्लेड रस्सी काटे, ताकि इसे ऊपर से फिर से सेट किया जा सके। लेकिन अगर तुम बटन दबाने में फेल हो गए तो प्लेटफॉर्म तुरंत गिर जाएगा। और तुम्हारा सारा खाना भी तुम्हारे वहां के तंबुओं के साथ नीचे चला जाएगा। अरे यार, अगर तुम हार गए तो तुम्हारा फर्श भी हिस्सा खो दोगे। मुझे फर्श की ज्यादा चिंता है। पक्का है, इस खेल में वो गड़बड़ नहीं करेगा। मैं इसे मिस नहीं कर सकता, है ना? वो तो बस वही है। लेकिन क्या तुम उस पर भरोसा करते हो? क्योंकि उसने दिखाया है कि वो तुम्हें निराश भी कर सकता है। खेल शुरू करो। 24 घंटे का टाइमर चालू हो गया है। बाय बाय, प्यार करता हूं तुमसे। वो भी एक दिन ये कहेगा। हंसते हुए, हमें फर्श के लिए लड़ना होगा। अब सुधार का वक्त है। तय करो एंगस, और जाओ जाओ। हंसते हुए, अगर तुम्हें बाथरूम जाना पड़े तो
तो फिर तुम्हें इसे कम रखना होगा ताकि तुम्हारे पास फिर से लोड होने का टाइम ज्यादा हो और तुम कुछ कर सको। 1 घंटे में फिर से गिर सकता है। ये रात काफी मुश्किल वाली होगी। ओह बटन बटन, एलिसन पीछे हटो, ऊपर ऊपर ये जा रहा है। मैं पहले ही थक चुकी हूँ। हाँ यार, मैं बहुत सारा पाई खाने वाली हूँ। एंगस, ये सच में पूरे दिन और रात का चैलेंज है और हम कहीं भी फेल हो सकते हैं। ये भयानक MRE। काश मेरे पास वो खाना होता। इस चैलेंज का सबसे मुश्किल हिस्सा ये है कि आरी कभी भी गिर सकती है। मतलब प्रतियोगियों को हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ता था। सोचो तो सही, 20 घंटे से भी कम में हम गर्म कॉफी पी सकते हैं। एंगस, ओ यार, वो तो बड़ा करीब था, लेकिन आखिरकार उन्हें नींद लेने के लिए बारी बारी से जाना पड़ा। एलिसन पहले सोने चली गई। शुभ रात्रि, ये भरोसा करते हुए कि एंगस बटन पर नजर रखेगा और उन्हें चैलेंज में बनाए रखेगा। तो हम नहीं चाहते कि ये इससे ज्यादा नीचे जाए। धमाका। और फिर मैं थोड़ी देर के लिए मानसिक रूप से आराम कर सकता हूँ। एलिसन के पास ना होने की वजह से जो उसे ट्रैक पर रखती थी, एंगस ध्यान भटकाने लगा और फिर आखिरकार बिल्कुल लापरवाह हो गया। एंगस, क्या यार, सच में मुझे सच में बहुत अफसोस है। बिल्कुल ऐसे जैसे मैं बेहोश हो गया था। अगली बात जो मुझे याद है तो बस आरी की आवाज सुनाई दी और बस वही था। सच में माफ करना यार, जो होगा देखा जाएगा, अब कुछ नहीं हो सकता। अरे भगवान यार, मुझे पता ही नहीं क्या हुआ, जैसे मेरी आंखें ही कुछ देर के लिए बंद हो गई हो। हाँ, वो सब मेरी नाकामी का कब्रिस्तान है वहां नीचे। खाना खोना ही तुम्हारी एकमात्र समस्या नहीं है, हमें तुम्हारे फर्श का 1/4 हिस्सा भी हटाना पड़ेगा। अरे भगवान, नहीं, माफ करना यार, जैसा तुम्हें होना चाहिए। हम तुम दोनों से दिन 15 को मिलेंगे। मजे करो। दिन 10 की चैलेंज हारना अंगस को सच में बहुत भारी पड़ रहा था। जिंदा हूँ, मेरी नींद नहीं आ रही। पता नहीं अब कितनी बार मैं यहाँ गलती कर सकता हूँ। मैं तो बस चीजें और खराब कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं जा ही रहा हूँ। तुम्हें लगता है? हाँ, लगभग 90% पक्का। अंगस बार बार बोलता रहता है कि वो छोड़ देगा और बस कहता रहता है, मैं ये नहीं कर सकता। सच कहूं तो मैं थोड़ा चिंतित हूं, क्योंकि किसी और से बात करने वाला होना थोड़ा अच्छा लगता है। समय जल्दी बीत जाता है, तो किसी के साथ होने का एहसास ना होना, मुझे लगता है कि चुनौती और भी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगली रात तक एंगस का मन बन चुका था। मैं अभी बताना चाहता था। क्या, मुझे लगता है कि मैं शायद कल ही जाऊंगा। मैं बोझ नहीं बनना चाहता और हर चुनौती वाले दिन तुम्हें निराश नहीं करना चाहता। देखो हमारी छोटी सी जगह कितनी छोटी हो गई है। ये इंसानी गलतियां हैं, तुम्हें इसे जल्दी खत्म करने की जरूरत नहीं है। अरे चलो यार, मत करो, यहीं रुक जाना आसान है। तो जबकि एंगस को थोड़ा शक था, दिन 13 पर मैंने उन्हें एक छोटा सा सरप्राइज देने का फैसला किया। तुम अब तक 2 चैलेंज हार चुके हो, 2 में से 2। हाँ, वो खाना मनोबल में बड़ा फर्क डालता। हाँ यार, बिल्कुल। खैर, हमारे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वो चलो चलते हैं, लेकिन चूंकि तुम ऊपर हो इसलिए हमें थोड़ी एयर सपोर्ट बुलानी पड़ी। नोलन, ये तो ब्लिम्प है। एलिसन, ब्लिम्प। और तुम्हें मिल रही है जैक लिंक की खास डिलीवरी। वाओ, बीफ स्टिक्स नीचे गिरा रहे हैं। एलिसन, क्या, ये तो बहुत मजेदार है। मैं खुश हूं कि आज सुबह मैं नहीं गया। हाँ, सच में। ओह भगवान, मैंने तुम्हारे लिए कुछ हुक्स लाए हैं। ओह, बहुत बहुत धन्यवाद। बीफ स्टिक्स नीचे आ रहे हैं। ठीक है, तैरते हुए हवाई जहाज से मीट स्टिक्स पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा और करीब। एलिसन, हो गया। ठीक है, पकड़ लिया। टेरियाकी नीचे आ रही है। एंगस, ऐसे दिन मुझे इसकी सबसे जरूरत थी। एलिसन, ये जैसे मुझसे छेड़खानी कर रहा हो। एंगस, मिल गया। हाँ, वाओ। एलिसन, ये तो मछली पकड़ने जैसा है, लेकिन हवा में। एंगस, चलो चलते हैं। एंगस, क्या इससे तुझे वो दूसरी खाना हारने का दुख कम हुआ? मुझे तो वो दूसरी खाना क्या थी, याद भी नहीं आ रही यार। ये तो कहीं बेहतर है। और ये 4 फ्लेवर में आता है, ओरिजिनल, टेरियाकी, टकी और 0 शुगर। ये मेरे यहाँ आने के बाद से सबसे बढ़िया चीज है। बिल्कुल 100%, बिल्कुल अलग लेवल। काल, मजे करो। बाय काल, बाय काल। और अगर तुम दुनिया के सबसे बढ़िया बीफ स्टिक्स ट्राई करना चाहते हो तो अपने नज़दीकी वॉलमार्ट, टारगेट, 7-Eleven या क्रोगर जाकर ले आओ। हम इंतजार नहीं कर सकते कि तुम इन्हें ट्राई करो। मुझे लगता है कि मेन रेशन के अलावा कुछ और खाने से फायदा हुआ,
क्योंकि 14वें दिन एंगस का मूड काफी बेहतर था। जैसे, तुम आज कैसा महसूस कर रहे हो? मैं उठा और बोला, अरे आज एक नया दिन है। कल की बात ने मुझे याद दिलाया कि ये जगह कितनी अजीब, पागल और एक तरह का मौका है जो हमें यहाँ मिला है। तो सोचो, कम से कम अगर मैं यहाँ रुका रहा तो मेरे पास खुद को सुधारने का मौका है। चैलेंज डे आने वाला है। हमें पूरी तरह से फोकस रहना होगा। 14वां दिन है। हम यहाँ हैं और जाने वाले नहीं हैं। 5 दिन बिना फर्श के गुजारे। कैसा रहा ये एक्सपीरियंस? साफ है, वो देखा देखी 2 दिन बहुत मुश्किल रहे घटना के बाद। चलाओ इसे, एंगस। मेरी गलती थी वो। तो चलो शुरू करते हैं। हाँ चलो करते हैं। तुम्हारा डे 15 चैलेंज सिंपल है। हमने ये 30 फुट लंबा बैलेंस बीम बनाया है जो जमीन से 100 फुट ऊपर है। और तुम्हें बस इस पर चलना है, दूसरी प्लेटफॉर्म को छूना है और फिर बिना गिरे वापस आना है। और इससे पहले कि कोई शुरू करे, बताओ कि वे किसके लिए मुकाबला कर रहे हैं। एक बेहतर टेंट, वही टेंट जो तुमने उसकी वजह से खो दिया था, और वो कुछ खाना जो तुमने डे 10 पर खोया था। ठीक है, सवाल ये है, अगर हम में से कोई गिर गया तो क्या दूसरा मौका पाता है जाने का? नहीं, क्योंकि अगर गिर गए तो आउट हो जाते हो। ओह ओह। हाँ, तो अब तुम्हें यह तय करना है कि कौन बैलेंस बीम पार करेगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे लगता है मैं पार कर सकता हूँ। नहीं, मैं तो खुद को साबित करना चाहता हूँ। और यहाँ मेरी इज्जत दांव पर लगी है। मैं करता हूँ, तुम कर रहे हो। हाँ, मैं करता हूँ। ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। वैसे अगर वो गिर गया तो तुम्हें प्लेटफॉर्म का एक और हिस्सा खोना पड़ेगा। हाँ, इस पर बहुत कुछ दांव पर लगा है। अगर तुम फेल हुए तो एलिसन के पुरस्कार कोष में से $1.25 का 1/4 हिस्सा खो दोगे। समझ गया? जब भी तुम तैयार हो। ओह, रुक जाओ, कदम रखने से पहले। यहाँ, क्या तुम ऊपर चढ़ सकते हो? लड़कों, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? कार्ल, इसे उठाओ। तुम अपना छोड़ दो, मैं अपना छोड़ता हूँ। यह असली बैलेंस बीम है। एंगस, ओह, हंसते हुए, ये तो बहुत छोटी है। ओह भगवान, एंगस, तुम कर सकते हो। हाँ, तुमने ये पिछली बार भी कहा था। जिमी, अब सुधार का मौका। ओह ओह मेरे भगवान, एलिसन, तुम कर सकते हो। एंगस, ये तो बहुत मुश्किल है। ओह जिमी, ओह ठीक है, हीरो बनो। नोलान, सोचो कि तुम एक पक्षी हो। वाह, लेकिन नहीं, पक्षी नहीं। हो सकता है कि अंगस अभी उड़ता हुआ दिख जाए। वो प्लेटफॉर्म से बाहर है। अगर वो गिरा तो सब खत्म। जिमी, आराम से करो, जल्दी मत करो। एलिसन, समझ गई। सांस छोड़ती हुई, ओ मेरे भगवान, बस ऐसे ही। तुम बढ़िया कर रहे हो। वो बढ़िया कर रहा है। अब चीजें थोड़ी हिल रही हैं। कार्ल, मुझे लगता है कि असली हिलने वाला तुम ही हो। जिमी, देखो उसके पैर कितना हिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो हवा में 150 फीट ऊपर लटका हो। हे भगवान, ये बीम चल रही है यार। नोलन, स्थिर करो, स्थिर करो, तेज सांस लेते हुए। ओह जिमी, ओह एंगस, नहीं 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 नहीं। एलिसन, माफ करना, कोई बात नहीं। और 15 दिनों के बाद मैं